सभी को नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं? ठीक है। जानते हैं ना, कल चला था ना जी 27 तारीख को, मतलब कल आपका 1 नंबर चल रहा था ट्रेंड पूरे भारत में। आपकी बात प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंची है। जरूर एग्ज़ाम का डेट आएगा, आपको निराश नहीं होना है। आपको अपना एग्ज़ाम की तैयारी जो होती है काफ़ी मेहनत लगन के साथ करना है, क्योंकि जब कल आप ट्वीट कर रहे थे तो आपका ट्रेंड कल 1 नंबर पे था, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों स्टूडेंट ने कल कैंपेनिंग चला रखे थे। ट्विटर पे आपका 1 नंबर पे ट्रेंड चल रहा था ट्वीट का। आप सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद है कि हमने सारे शिक्षक मिल कर के, या वो ऑफलाइन पढ़ाते हों या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाते हों, सारे ने कैंपेनिंग चला रखे थे ट्विटर पे, और बच्चे काफ़ी सपोर्ट किए, क्योंकि बच्चों के लिए थी, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हम सारे शिक्षक का साथ दिया, हम सारे शिक्षक बच्चों का साथ दिए, और बच्चों ने, हम सब ने मिल कर के 1 नंबर पर ट्रेन को रखा था। कल जरूर प्रधानमंत्री जी की बात पहुंची होगी और जल्द एग्ज़ाम का डेट आपका ज़रूर आएगा। तो चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। तो आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। कल जो हुआ सो हुआ, फिर नहीं आएगी। फिर हम लोग चुनौती से घबराना नहीं है। सामने कितने भी बड़े पत्थर न क्यों हो, उससे टकराएंगे और उसे चूर चूर करेंगे। चाहे कितने भी बाधा आती रहे, हम लोग एग्ज़ाम दे करके रहेंगे। क्या करेंगे? एग्ज़ाम दे करके रहेंगे, और सरकार पे दबाव बनेगी, सरकार को एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास दूसरा कोई चारा है नहीं, कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास। सरकार देश बेचेगी, कितना बेचेगी? और जो बेचेगा वो चला लेगा? बताओ ना, ये जो बेचेगा वो अकेले चला लेगा? जो खरीदेगा उसको भी तो चाहिए। जब हम देश ही नहीं बेचने देंगे तो बेच लेने वाला क्या लेगा? इसलिए काफ़ी हद तक हमको मेहनत करना है। सरकार का एक एक पोस्ट हमें छीन के रहना है। चलिए आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए। कल की बात कल ख़त्म। फिर आगे जो मौका मिलेगा उस पे हम लोग काम करेंगे। पढ़ाई अपनी जारी रखनी है, पढ़ना ज़रूरी है। चलिए, कल कहाँ पढ़ रहे थे पिछले क्लास में? पिछले क्लास में तो आपकी 2-3 दिन से क्लास नहीं चल रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत, हम तो बताए थे, वीडियो एक डाले थे कि बहुत ही तबीयत ख़राब थी, लेकिन कुछ हद तक अभी सुधार है। और आप लोग का प्यार और स्नेह जो है, और बच्चों का प्यार जो मुझे मिलता है, उससे मेरी सारी की सारी बीमारी भाग गई। कल जिस प्रकार से मैंने चिल्ला रहा था बोर्ड पे, हमें तो कुछ लग ही नहीं रहा था कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन बच्चों का स्नेह और प्यार ने मुझे बोर्ड तक खींच के लाया, और मैं फिर से पढ़ाऊँगा और आपको नौकरी दिला करके रहूँगा। चलो मेरे जाबाज शेर, कभी हम लोग हारना नहीं जानते, कभी हमने हारना सीखा नहीं है, हमने सब दिन जीतना सीखा है और जीत के रहेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नावधारा पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? नावधारा। नावधारा में आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था, उस पे क्वेश्चन कराया था। तो आगे का क्वेश्चन क्या है देखिए। एक नाव 5 घंटा में
5 घंटा में धारा के साथ 28 किलोमीटर तथा 28 किलोमीटर तथा उतने ही समय में धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है। तो धारा की चाल बताइए। तो धारा की चाल बताइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नाव 5 घंटा में धारा के साथ 28 किलोमीटर तथा उतने ही समय में धारा के विपरीत 13 किलोमीटर जाता है। तो धारा की चाल आपसे पूछ रहा है। समय दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है। समय दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, चाल पूछ रहा है। समय और दूरी दिया हुआ है। क्या किया है, समय। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है जी, तो 5 घंटा। 5 घंटा में धारा के साथ मतलब धारा के साथ अनुप्रवाह में, धारा के साथ मतलब अनुप्रवाह और धारा के विपरीत दिशा मतलब ऊर्ध्व प्रवाह। तो धारा जिधर जाएगी, मान लो ये धारा है, ये इधर की तरफ जा रही है और ये नाव है। क्या है, नाव है। ये भी इधर की तरफ जा रहा है। तो ये धारा की दिशा में, धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में नाव चल रहा है। तो धारा की दिशा में कह रहा है। तो धारा की दिशा में हम कल बताए थे, पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे। धारा की दिशा पूछेगा तो प्लस लिखिएगा, धारा के विपरीत दिशा पूछेगा तो माइनस। मतलब प्लस का मतलब होता है अनुप्रवाह और माइनस का मतलब होता है ऊर्ध्व प्रवाह। तो अनुप्रवाह की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 28 किलोमीटर डिस्टेंस है और ऊर्ध्व प्रवाह में 13 किलोमीटर डिस्टेंस है। मतलब धारा की दिशा में 28 किलोमीटर जाता है, धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर जाता है और दोनों का समय है 5 घंटा। दोनों का समय है 5 घंटा। मतलब 5 घंटा में 28 किलोमीटर धारा की दिशा में और 5 घंटा में 13 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा की चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, धारा की चाल। तो इसका फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में बताया था, अनुप्रवाह माइनस ऊर्ध्व प्रवाह बटा में 2, अनुप्रवाह माइनस ऊर्ध्व प्रवाह बटा में 2। तो अनुप्रवाह कितना है जी, 28/5 माइनस 13/5 बटा में 2, यही ना है। एलसी निकाल लीजिए, इसका कितना आएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो 15/2 गुना 5 आएगा। और इसका एलसीएम 5, तो 5 गुना 2 या 2 गुना 5 बटा में कितना आएगा 15। 28 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 15 और 2 गुना 5। 28 में से 13 घटाइएगा तो 15, ये 5 का 5 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 गुना 10 तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। किलोमीटर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चल रही है। जो नाव जो है सो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एकदम घबराना नहीं है, वक्त बहुत कम है मेरे दोस्त, जितना है दम लगा दो। वक्त बहुत कम है, जितना है दम लगा दो मेरे दोस्त, मेरे मित्र। कुछ को मैं जगा देता हूँ, कुछ को तुम जगा दो। कुछ को मैं जगा देता हूँ, कुछ को तुम जगा दो। मतलब मेरा कहने का मतलब है वक्त बहुत कम है। एग्जाम होगी,
कुछ मैं पढ़ा देता हूँ आपको, कुछ आप अपने से पढ़ लीजिए, ताकि एग्जाम में दोनों बिग बूस्टर की काम करेगा और आप एग्जाम में सफल होइएगा। लिखिए इसको, फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। बढ़े आगे, चलिए। बहुत जरूरी था कैंपेन चलाना ट्विटर पे। जब तक आपकी बात पहुंचेगी नहीं, ये सरकार जो है तो थित्थर सरकार है। ये सरकार जो है ना थित्थर सरकार है। क्या कहें हम, कह भी तो नहीं सकते हैं। पता चलेगा आज उठा के जेल में बंद कर देगा, हो गया। यही सरकार की नीति है। बोलिएगा आपको उठा के जेल में रख देगा, बस चले जाइए भीतर। हम मोदी जी अमेरिका घूम रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, यहाँ जो एग्जाम होना है उसको लिए एग्जाम में नहीं करा रहे हैं, बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपका भविष्य खराब हो रहा है। इतनी मेहनत से आप पढ़ रहे हैं, इतना पैसा लगा के आप पढ़ रहे हैं, और जब आप अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने पहुंचते हैं तो पता चलता है एग्जाम नहीं होगा, पैसा रिफंड कर रहे हैं। ये क्या मतलब है? टीचर तो पैसा आपका रिफंड नहीं करेगा, टीचर तो पैसा आपका रिफंड नहीं करेगा, उसने तो पढ़ाया है। सरकार ने तो एग्जाम का फॉर्म फिलअप करवाया आपसे, तो उसका रिफंड कर देगा, क्योंकि सरकार को तो पैसा नहीं ना लगा आपको पढ़ाने में। लेकिन आपने जो शिक्षक को दिया है पैसा, या जहाँ भी दिया हो, शिक्षक ने आपको पढ़ाया है, तो पैसा वापस नहीं करेगा। तो आपका तो पैसा गया, पैसा के साथ साथ समय गया, और पता चला कि रिजल्ट, एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा। और आपकी जो उम्र है, उम्र सीमा जो तय की गई एग्ज़ाम का, उससे ज़्यादा हो जाएगा। आपकी उम्र ख़त्म, समय सीमा ख़त्म, अब आप बेरोजगार बन जाइए। और यही तो भारत की सबसे बड़ी महामारी है, बेरोजगारी। इसी को तो हमें दूर करना है, इसी महामारी को हमें दूर करना है। और इसी के लिए हम लोगों ने सारे शिक्षक मिल करके ट्विटर पर कैंपेन चलाया था ग्रुप डी की एग्ज़ाम के लिए। और बहुत सारे बच्चे, करोड़ों की संख्या में बच्चों ने भाग लिया, करोड़ों की संख्या में बच्चों ने ट्वीट किया और प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचाई है। अब आपकी एग्ज़ाम होगी, 100% गारंटी के साथ होगी। एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी होगा और आप अपनी मेहनत एकदम शिखर तक ले जाइए, पढ़ाई कीजिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मन तो इतना मतलब दुखी होता है कि क्या बोले। इतना मेहनत से पढ़ाइए, इतना मेहनत से बच्चे पढ़ते हैं, और लास्ट में जाकर उनका रिजल्ट सुनना। जब एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगा? भूल जाते हैं बच्चे। ये तो भारत की स्थिति है। और कहते हैं देश बेचेंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी तो पढ़ रही है, लड़कियां तो पढ़ रही हैं, लेकिन एग्ज़ाम कहाँ ले रहे हैं आप, जो बेटी पढ़ेगी और बेटी बचेगी। इसलिए महामारी दूर कीजिए। ये जो बेरोजगारी का महामारी है, प्रधानमंत्री जी आप बहुत जल्दी, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि इसको कम से कम दूर कर दीजिए। बच्चों का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे की जवानी ढल गई है, पढ़ते पढ़ते बुढ़ापा आ गई, ना उनकी शादी होगी, ना वो कुछ कर पा रहे हैं। घर वाले बोल रहे हैं, बाहर वाले बोल रहे हैं क्या किए क्या किए क्या किए, और सारे के सारे बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसलिए कम से कम बेरोजगारी की जो महामारी है, इसे तो दूर कर दीजिए। हाथ जोड़ करके आपसे विनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? एक नाव 10 घंटा में 10 घंटा धारा की दिशा में
धारा की दिशा में 20 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो नाव की चाल ज्ञात करें। नाव की चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, एक नाव 10 घंटा में धारा की दिशा में 20 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो नाव की चाल बताइए। तो धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में कितना 20 किलोमीटर जाता है, कितने समय में 10 घंटा में। धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर कितने समय में, कितने समय में जी, उतने ही समय में। क्वेश्चन में छूट गया कुछ। एक नाव धारा के 10 घंटा में, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर का, अच्छा ठीक, चलो ठीक है, 10 घंटा में ही 10 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करता है। तो नाव की चाल पूछ रहा है। तो नाव का चाल मालूम है। नाव का चाल कितना है, नाव का चाल होता है अनुप्रवाह की चाल प्लस ऊर्ध्वप्रवाह की चाल बटा में 2। अनुप्रवाह की चाल 20 किलोमीटर बटा 10 प्लस 10/10 बटा 2, 2 गुना 10 बटा में 20 30, 10 दूना 20 बटा 30 कितना होगा 2.1, 1.5 होगा जी, 20 1.5 होगा तो 20 कट गया, 1.5 है ना होगा। 30 में 20 से भाग दो ना, 20 1 0 20 0 पॉइंट 20 25 100, 1.5 ही होगा। तो धारा की दिशा हिसाब से लिख लो यहाँ। अरे 10 क्या करेंगे हम लोग, 10 तो 10 एलसीएम से 2 से गुना कर दिए, क्योंकि एलसीएम नीचे से गुना होता है। बटा जोड़ दिए, अनुप्रवाह की चाल ऊर्ध्वप्रवाह की चाल 30, तो 2 गुना 10 बटा 30, तो 30 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं। 30 बटा में 10 दूना 20, 1.5 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चल रही है। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। जल्दी से लिखो इसको। हे महानुभाव, यार कम से कम तो नहीं होता तो कम से कम कहा तो देते कि हमसे नौकरी उकरी नहीं होने वाला, हम वैकेंसी नहीं निकालेंगे। वैकेंसी क्यों निकालते हैं जब नहीं बहाली होता, आपसे जब एग्जाम लेने में नहीं सकते हैं तो वैकेंसी नहीं निकाली। कह दीजिए कि पूरा हमारा भारत बेरोजगार है, हमारा पूरा भारत बेरोजगार है, सीधा कह दीजिए। कहने में क्या डर लगता है आपको, कहने में डर लगता है तो हमसे कहवा दीजिए, किसी और से कहवा दीजिए। आपके इतने बड़े मंत्री, उनसे कहवा दीजिए कि हमारा भारत बेरोजगार है और इस बेरोजगारी की महामारी से वो जूझ रहा है। बड़े बड़े नाम के डंके बजते हैं, सारे के सारे चीज़ आप बेच रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या सिस्टम है भारत की, गजब स्थिति है। बच्चे काफ़ी हद तक नाराज है, टूट गए अंदर से, एग्जाम नहीं हो रहा उनका। कम से कम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना कीजिए। ये हमारा क्या,
पूरे भारत के शिक्षक कहेंगे और पूरे भारत के बच्चे कहेंगे आपसे मोदी जी की बार हमारे साथ खिलवाड़ ना कीजिए। हम तो क्या, हमें तो पैसा चाहिए, हमें पैसा देंगे, मैंने पढ़ा दिया, अब एग्ज़ाम हो ना हो हमको उससे क्या मतलब। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते, बच्चों के भविष्य के साथ रहते हैं। एग्ज़ाम होनी चाहिए, एग्ज़ाम दिला करके छोड़ेंगे हम। जब हमने पढ़ाया है बच्चों को तो उसका एग्ज़ाम की पूरी तैयारी, और एग्ज़ाम नहीं होगी तो उसके लिए लड़ाई भी हम ही लोग लड़ेंगे। आप नहीं आइएगा लड़ाई लड़ने, आप उसी समय आइएगा जब आप वोट मांगने आइएगा, उसके बाद आप दिखाई कहाँ दीजिएगा। हाथ जोड़ के बार बार आपसे विनती करते हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। उसी तरह एनटीपीसी की एग्ज़ाम होनी थी, डेट नहीं आ रहा था, हम लोगों ने ट्विटर पे फिर कैंपेन चलाई, तब जाकर के एग्ज़ाम का डेट आया। ग्रुप डी का वही हाल है, 60,000 वैकेंसी की बहाली होनी है, एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, बच्चे अंदर से टूट गए हैं। एक तो लॉकडाउन की महामारी, कोरोना की महामारी, कोरोना में लॉकडाउन, और सबसे ज़्यादा लॉकडाउन तो आपको कोचिंग से होता है ना, शिक्षण संस्थान में ज़्यादा कोरोना होता है। सरकार को तो यही कहना है, सारे चीज़ खोल दिए जाते हैं और कोचिंग वगैरह बंद रहती है, क्या है कि वहाँ पे कोरोना हो जाएगा, सर को कोरोना है, बच्चे को कोरोना है, और सारे चीज़ हो रहे हैं, मतलब चुनाव हो गया, सारे चीज़ हो गए, और कोचिंग खोलने के लिए हम लोग ने कैंपेन चलाई तो कोरोना है, लॉकडाउन है आपके लिए। यही तो भारत का भविष्य है, और यही माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे भारत के, जो शिक्षक संस्थान के लिए ही, शिक्षण संस्थान के लिए ही कोरोना का कहर दिखाई देता है उनको, और सारे चीज़ के लिए तो है नहीं। वाह, क्या आप लोग मतलब कीजिएगा। चलिए छोड़िए, पढ़ाई कीजिए, हम अंदर से मजबूत रहेंगे, हमें कोई झुका नहीं सकता है, और हम अंदर से मजबूत रहें तो एक सीट जरूर खींच करके लाएंगे। जब हम पढ़ाई करेंगे, मजबूती के साथ पढ़ेंगे, पूरी तैयारी होगी, तो एक न एक सीट पक्का खींच करके लाएंगे वहाँ से, और नौकरी लेंगे और अपने भविष्य को चमकाएंगे। मतलब बहुत हद तक हद हो गई है, हद की सीमा आपने पार कर दी बच्चों के साथ खिलवाड़ करते करते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक नाव शांत जल में अनुप्रवाह में 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ऊर्ध्व प्रवाह में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो नाव एवं धारा की चाल ज्ञात करें। एक नाव शांत जल में अनुप्रवाह में 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ऊर्ध्व प्रवाह में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। अनुप्रवाह, इसको 16 कर दो, ठीक तो था जी, 16 कर दो। अनुप्रवाह में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, ऊर्ध्व प्रवाह में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो नाव एवं धारा की चाल ज्ञात करें। तो अनुप्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा की विपरीत दिशा में। हम पिछले क्लास से बोलते आ रहे हैं, अनुप्रवाह मतलब धारा के दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह धारा के विपरीत दिशा में।
जिधर धारा चलेगा उधर नाव जाएगी तो अनुप्रवाह, जिधर धारा जाएगी उसके उल्टा दिशा में मतलब विपरीत दिशा में नाव आएगी तो ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं। तो अनुप्रवाह की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ऊर्ध्व प्रवाह की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल पूछ रहा है, नाव की चाल होता है अनुप्रवाह की चाल प्लस धारा की चाल बटा में 2। अनुप्रवाह की चाल कितना है 16 प्लस 8 बटा में 2, 16 8 24 बटा में 2, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल हो गई। अब कह रहा है धारा की चाल, धारा की चाल होता है अनुप्रवाह माइनस ऊर्ध्व प्रवाह बटा में 2। अनुप्रवाह की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ऊर्ध्व प्रवाह की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बटा में 2। 16 में से 8 बजाइए 8 बटा 2, 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल होगी। सिंपल सा फंडा है। जहाँ पे प्लस का साइन मतलब देखो अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब माइनस धारा के विपरीत दिशा में। जब डायरेक्शन सेम हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो दोनों को आपस में घटा देते हैं। तो नाव की चाल अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह बटा में 2, 16 प्लस 8 बटा में 2, 24 बटा 2, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऊर्ध्व प्रवाह हो गया 16 माइनस 8 बटा में 2, 8 बटा 2, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा ज्ञात करिए। तो धारा की दिशा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। लिखिए इसको जल्दी। क्योंकि हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, हमने आपको इंफॉर्मेशन भी दिया था, लेकिन आपका प्यार जो था मुझे यहाँ तक खींच करके ला दिया, बोर्ड तक खड़ा कर दिया। अभी लगता ही नहीं कि मेरी तबीयत खराब है। अभी भी डॉक्टर ने 1 मंथ का बेड रेस्ट लिखा है, लेकिन बेड रेस्ट क्या करे, आपके साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब तक हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे सरकार आपकी बात नहीं मानेगी। इसीलिए हम लोग सारे के सारे शिक्षक एक होकर के, हमने बहुत सारे शिक्षक से बात की, सारे के सारे शिक्षक ने कहा कि हम लोग ट्विटर पर कैंपिंग चलाएंगे, ट्वीट करेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। और हम लोगों ने एक डेट को फिक्स किया था 27 तारीख को सुबह 10 बजे, और काफ़ी हद तक सफल रहे हम लोग। काफ़ी बच्चों ने भाग लिया, लगभग 16-17 लाख बच्चे से ज़्यादा बच्चे, 16-17 लाख तो नहीं, उससे ज़्यादा बच्चे उसमें हिस्सा लिए। और आपका 1 नंबर ट्रेंड था ट्विटर पे, हैशटैग रेलवे स्पेस ग्रुप डी स्पेस एग्जाम डे 1 नंबर पे चल रहा था, और हम लोग सफल भी हुए। तो चलिए आज इतना ही पे छोड़ते हैं, काहे कि कुछ उस समय से लगातार बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि डॉक्टर ने थोड़ा मना किया बोलने के लिए, लेकिन बोलेंगे तुम्हारे भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम बोलेंगे, या मेरी जान चली जाए मैं चुप नहीं रहूँगा, ठीक है, मैं चुप नहीं होने वाला। या मेरी जान चली जाए या तुम मुझे गोली मार दो, मैं बोलूँगा, क्योंकि हमारे बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आपको हम मंजिल तक पहुंचा के छोड़ेंगे, जैसे भी जाइए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल, थैंक यू।